बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का 25 वर्षीय युवक रहता था। रोहन का मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन भर उसके दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहता। कभी अतीत की गलतियों को लेकर वह दुखी हो जाता, तो कभी आने वाले भविष्य की चिंता उसे बेचैन कर देती। इसी बेचैनी के कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता था और उसके चेहरे से मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। एक दिन रोहन ने सुना कि पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक रहते हैं। पहले वे शहर में बहुत प्रसिद्ध थे और हजारों लोगों की मदद कर चुके थे। उन्होंने लोगों को सिखाया था कि मन को कैसे शांत किया जाए और जीवन में सुकून कैसे पाया जाए। अब वे शहर की भाग दौड़ छोड़कर प्रकृति के बीच शांत जीवन जी रहे थे। रोहन के दिल में उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद ये बुजुर्ग मेरी मदद कर सकते हैं। अगर मैं इनसे सीख पाऊं तो मुझे भी शांति मिल जाएगी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रोहन उस गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरे पौधों और बेलों से ढका हुआ था। बरामदे में वही बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक आंखें बंद किए शांत मुद्रा में बैठे थे। रोहन धीरे से उनके पास गया और विनम्र स्वर में बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं लगातार सोचता रहता हूं, चैन नहीं मिलता। मुझे शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। फिर बोले, तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? अच्छा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वे रोहन को अपने आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास पानी से बिल्कुल ऊपर तक भर दिया। गिलास इतना भरा था कि जरा सा हिलने पर भी पानी गिर सकता था। उन्होंने वह गिलास रोहन को थमाते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह यह काम पूरी लगन से करेगा। वह गिलास को संभालकर धीरे धीरे चलने लगा। गांव की सड़क संकरी और भीड़ भाड़ वाली थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं दुकानदार ग्राहकों को पुकार रहे थे और कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन रोहन ने किसी और ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें केवल गिलास पर टिकी रही। वह कदम दर कदम बहुत सावधानी से चलता गया। आखिरकार रोहन वापस बुजुर्ग के पास पहुंचा और गर्व से बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। बुजुर्ग मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? रोहन हैरान रह गया और बोला, नहीं दादाजी, मैंने कुछ भी नहीं देखा सुना। मेरा ध्यान तो सिर्फ इस गिलास पर था। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन तुमने इसे कभी पहचाना नहीं। जब तुम्हारा मन सिर्फ वर्तमान में रहता है तो उसमें न डर की जगह होती है, न उलझन की और न ही बेकार के विचारों की। गिलास पर ध्यान करते समय तुम न अतीत में उलझे थे, न भविष्य की चिंता कर रहे थे। उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। धीरे धीरे रोहन को समझ आने लगा, यही तो शांति थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तो हमारे भीतर ही होती है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। वैज्ञानिक ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सूरज डूब रहा था और सूरज की अंतिम किरणें धरती पर बिखर रही थी। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रोहन घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। अब उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसे जीवन का असली रहस्य मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।